ते हुए चाय की टपरी के पास आकर रुक जाते हैं। ताबूत को नीचे रखकर उसका ढक्कन खोलते हैं। नील और अविनाश झांक कर ताबूत के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। फिर जो उन्हें दिखाई देता है वो किसी सपने से कम नहीं था। इस ताबूत में तो किन्नर की लाश है। उन गांव वालों ने तो हमें आगाह भी किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें किन्नरों की अंतिम यात्रा नहीं देखनी है, लेकिन हमने तो देख ली। अब आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस हमें यहाँ छुप कर बैठे रहना होगा। यार ये तो ढाबे की ओर ही जा रहे हैं, कहीं इनकी अंतिम यात्रा यहीं तो नहीं? धीरे धीरे किन्नरों का काफिला उस ढाबे के आगे आकर रुक गया। नील और अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे किन्नर ताबूत को अपने कंधों से उतारकर नीचे जमीन पर रखकर ताबूत के ढक्कन को हटाकर उस मरे हुए किन्नर की लाश के चारों ओर बैठकर कोसने लगते हैं। फिर अपनी विधि के अनुसार किन्नर को चिता पर लटाकर जोर जोर से ताली बजाते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक नील के मुंह से चीख निकल पड़ी। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। अविनाश नील को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन नील को लगा अगर वो यहाँ रुका तो मारा जाएगा, इसलिए वो खाली रेतीले मैदान में दौड़ पड़ा। पापा पापा मुझे बचाओ, कोई है, प्लीज हेल्प मी प्लीज। अविनाश धीरे से आवाज देकर उसे रोकने वाला ही होता है, लेकिन तभी एक किन्नर नील की आवाज सुन लेता है। उसने हमारी अंतिम यात्रा देख ली, क्या करूं? वही करना है जो गांव के लोगों के साथ करते हैं। किन्नरों का वो काफिला एक साथ नील की ओर बढ़ा। किन्नरों ने नील की गर्दन पीछे से पकड़कर उसे ताबूत में बंद करके वहां से ओझल हो गए। ये सब कुछ अविनाश के सामने हुआ। अविनाश भागते हुए गांव पहुंचा, जहां पहले से ही बैठक चल रही थी। अविनाश बैठक के बीच में बोल उठता है। मुखिया जी माफ करना, लेकिन क्या आप लोगों को पता है आपका गांव रात में सुरक्षित नहीं है? हाँ छोरे, हमने पता है, उसी की बैठक तो हमने बुलाई है ताकि लोगों को जागरूक कर सके। वो किन्नर गांव के बच्चे, बूढ़े, औरत किसी को नहीं छोड़ते। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ पास वाले टीले के सामने चलते और पूछताछ करते हैं, हो सकता है वही लोग हो, सीधे साधे गांव को लूटने की तरकीब हो। माफ करना चाचा, लेकिन आप किसकी बातें कर रहे हैं? अरे रोज जिस चाय की दुकान पे किन्नर अंतिम यात्रा निकाले हैं, किन्नरों का एक झुंड वही आसपास रेवे है। मनी लागे है शायद बे लोगों ने ही खुद जैसा बनाकर मंतर वंतर फूक कर अपने गिरफ्त में ले लेवे हैं। अगर ऐसी बात है तो मेरा दोस्त नील भी जिंदा होगा। चलिए चलकर उससे पूछते हैं वो ऐसा क्यों कर रही है। चलिए जल्दी चलिए। नादान छोरे ठहर जा, अभी तो राजस्थान के नियम और कानून से अनजान है। दिन में चारेंगे तो सबको पहचान में आएंगे, सांझ डलबा दे फिर चलेंगे। शाम होती है। गांव के कुछ समझदार आदमी और पुरानी औरतें जाती हैं। लाइट्स कटी होती है। तभी मुखिया उनका दरवाजा खटखटाता है। रानी सा, ओ रानी सा, नौ गांव का मुखिया, किवाड़ खोल। मुखिया, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ, अभी हमारे सोने का समय है। तुम लोग कल मेरे दोस्त नील को उठाकर कहीं ले गए थे, मेरा दोस्त कहाँ है? मुखिया जी, इस छोरे को समझा लो, हमसे न लागे। किन्नर उसे कोई जवाब नहीं देते और अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। देख छोरे, इनसे पंगा ना लियो। किन्नर अपनी यात्रा हमारे गांव से तो शुरू करे हैं और खत्म चाय की टपरी पे। जब किन्नर अपनी शव यात्रा निकाले हैं तो कोई अपनी चौखट पे भी पैर न दे रहे। मेरी बात मान और चला जा अपने शहर। हाँ मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन बिना अपने दोस्त के। ठीक है, जो तुझे चौखोल आगे कर। यहाँ के लिए मैं अनजान हूँ और नील को लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अविनाश के पास रहने को कोई घर नहीं था। थोड़ी देर वो गांव के चबूतरे पर बैठकर ही आराम करने लगता है। धीरे धीरे रात गहरी होने लगती है। नील अविनाश की तलाश में उसी चाय की टपरी पर रुकता है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ कदमों की आवाज आती है। ये सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो किन्नर अपने कदम धीरे धीरे अविनाश की ओर बढ़ाए जा रहे हो। दूर से आते हुए वे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे चेहरों पर से अंधेरा हटा। अब वे लोग नील को साफ दिखाई दे रहे थे। अरे ये तो भाई किन्नर है। आज तो मैं गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। यहीं रखो, यहाँ कोई नहीं आएगा। ये सब देखकर अविनाश की सांसें तेज हो गई। भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी ताबूत के अंदर नील अपनी गर्दन बाहर निकालता है और कहता है, अविनाश, अविनाश, तुम भी अंदर आ जाओ। कब्रिस्तान मेरे ताबूत से बहुत अच्छा दिखाई देता है। नील,
नील, तू नील है ना? तुमने ठीक पहचाना, लेकिन अब ये तुम्हारा नहीं रहा। आखिर तुम लोग हो कौन? शादी क्या? आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम हमसे? छोरे, इसका जवाब तुझे इस गांव का मुखिया देगा। लेकिन ये जानने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। आज तो मुझे जली हुई चिता देखनी है। अगले ही पल वे किन्नर अविनाश को भी जलती हुई चिता में डाल देते हैं। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें अविनाश की आधी जली हुई लाश दिखाई देती है। ये भयानक दृश्य देखकर उनका कलेजा अंदर तक कांप उठता है। तभी वहां एक अघोरी बाबा आते हैं। वर्षों पहले इस गांव के लोगों ने जो गलती की थी, ये उसी का परिणाम है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। मौत का ये सिलसिला अब पूरे गांव को शमशान बनाने के बाद ही रुकेगा। इस गांव में कोई नहीं बचेगा। मैंने इन्हें समझाया था, लेकिन उन्हें मेरी बात नहीं मानी। हर परदेसी की तरह इनकी भी अंतिम यात्रा समय से पहले निकल गई। 1 साल बाद। हेलो भैया, हम यहाँ घूमने आए हैं। यहाँ कहीं ठहरने की जगह है? हाँ बाबूजी, जगह तो है, लेकिन वो रास्ता सही नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप लोग वापस लौट जाए। लगता है आप लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी, वरना ऐसी बातें नहीं करते। ठीक है फिर बाबूजी, यहाँ से सीधे चले जाएं। कुछ दूर पर चाय की टपरी मिलेगी, बस वहाँ मत रुकना, क्योंकि वहीं से परदेशियों की अंतिम यात्रा शुरू होती है। ठीक है, शुक्रिया। थोड़ी दूर जाने के बाद वे लोग थक जाते हैं। यार बहुत थकान हो चुकी है, यही चाय की टपरी पर रुक जाते हैं। यार किसी के आने की आवाज सुनाई दे रही है। ताबूत में पड़ी उस किन्नर का राज क्या है? उस गांव का इतिहास क्या है? क्या वे किन्नर पूरे गांव को शमशान बना देंगे? आखिर उस किन्नर ने मुखिया का नाम क्यों लिया? चाय की टपरी पर रुके विक्की और निकी क्या इस मौत के सिलसिले को रोक पाएंगे, या फिर उनकी भी अंतिम यात्रा होगी?